As election buzz heats up in Rajasthan, star campaigners from all major parties are flocking to India's largest state by area to raise the case for their parties. The likes of Prime Minister Modi, Arvind Kejriwal and Mallikarjun Kharge are all expected to address rallies in Rajasthan. Meanwhile, BJP National President JP Nadda is also slated to address public meetings in Dod and as well as Fatehpur in Sikar today. He will also hold a road show in Sri Durgapur in Bikaner later today. Of course, the battle for Rajasthan heating up. Political bigwigs are campaigning, whether it's from the Bharatiya Janata Party, Congress or the Aam Aadmi Party. With us on the broadcast is my colleague Manu Sharma. Manu, over to you. What can you tell our viewers? What can we expect from the Bharatiya Janata Party National President JP Nadda and his itinerary today? जी बिल्कुल, आज राजस्थान के अंदर तमाम बड़े नेताओं की सभा और रोड शो है, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर जो प्रचार के आखिरी दिन बचे हैं, केवल 2 दिन बचे हुए थे। 23 तारीख को शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगा प्रचार। तो इसके लिए आज सारे तमाम बड़े जो कांग्रेसी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी हुई है। जयपुर के अंदर प्रधानमंत्री का रोड शो रखा गया है। इसके अलावा 3 सभा होगी। साथ ही जेपी नड्डा हैं और अमित शाह हैं, वो दोनों आज शेखावाटी क्षेत्र के अंदर सीकर, धोद, वहां पर 4 सभाएं उनकी है और खुद जेपी नड्डा भी एक रोड शो करेंगे वहां पर धोद के अंदर। तो ये एक बड़ी वो माना जा रहा है कि पूरी ताकत जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है, पूरी ताकत जो है उत्तर भारत के अंदर जो सबसे बड़े राज्य राजस्थान के अंदर पूरी ताकत झोंकी हुई है। और मोदी की खुद की अभी कुछ देर के अंदर यहाँ अंता में एक सभा होगी, उसके बाद में कोटा में सभा है, सवाई माधोपुर में है और शाम को जयपुर पहुंच करके 5:30 बजे करीबन 2 घंटे का रोड शो होगा। All right, Manu. With that, I'd like to thank you. But also joining us on the broadcast is Mr. Manoj Yadav, a BJP spokesperson. Good morning, sir, and thank you for joining us on News X. Campaigns, of course, heating up in Rajasthan. BJP National President JP Nadda will be on ground today. There's going to be a big road show that is going to be held. What, according to you, is the mood of the people of Rajasthan? देखिए, मूड ऑफ द पीपल और राजस्थान का ये है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल को खिलाने का मन बना लिया है और उन्होंने संकल्प ले लिया है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर अशोक गहलोत ने और सचिन पायलट का जो किस्सा कुर्सी का चला, जनता जनार्दन किस तरह से नदारत रही, किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हुई, किस तरह से राजस्थान के अंदर युवाओं को छलने का काम किया गया, पेपर लीक के मामले लगातार आए और किस तरह से आपने देखा कि महिलाओं का कैसा उत्पीड़न हुआ। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि दलित महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं, कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त हो चुकी थी। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से वहां पर जिताने वाली है। और जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के लगातार दौरे रहेंगे, कार्यक्रम रहेंगे, तो ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी है। चूंकि दोनों राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से जो अभी चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है, 2 दिन 3 दिन बाकी है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। जी, बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज वी आर ऑल्सो बीइंग जॉइंड बाय मिस्टर अजय वर्मा, हु इज अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन. सर, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन न्यूज एक्स. Mr. Manoj Yadav of the Bharatiya Janata Party is stating that the mood of the people in Rajasthan is tilting towards the BJP. Meanwhile, the Congress is slated to release its manifesto very soon. What would your response be? देखिए, मनोज जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये आदमी अच्छे गलत जगह जुड़े हुए हैं। ये जो इनका जहाज है वो केवल हिंदू मुस्लिम की वेतरनी पे ही मेथड रखता है और उसी पे चलता है। तो इनके ईश्वर से मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। रहा सवाल राजस्थान का, तो हम इन 5 स्टेटों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जनता के मत पर, जनता के हिसाब से, जनता के साथ से, जनता के बहुमूल्य समर्थन से, ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम लोग इस सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, जो पोलिंग हुआ है इतना परसेंट, 76% और 74%, उसमें जनता को पता लग गया कि देश में जुमलों की बारिश होती है, झूठ की बारिश होती है, नफरत को बढ़ावा मिलता है, मोहब्बत खत्म हो रही है, व्यापार खत्म हो रहा है, नौकरी खत्म हो रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा खत्म हो रही है, छात्रों का भविष्य खत्म हो रहा है। तो इन सबको रोकने के लिए देश के जागरूक देवतुल्य वोटर ने
हिंदुस्तान में इस लड़ाई को नाम दिया है कौरवों की और पांडवों की लड़ाई का। तो जब पांडव, हमेशा सत्य की जीत होती है, तो कौरव जीतते हैं, पांडव हारते हैं। और इसका नतीजा ये है कि हम छत्तीसगढ़ में 40% कमीशन और दलित महिला के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा, अगर एनसीआरबी का रिकॉर्ड उड़ा कर देखेंगे तो एससी और एसटी के ऊपर लाखों मुकदमे दर्ज हुए और सबसे नंबर 1 पर है। और फिर वहां अनुसूचित जाति के ऊपर किस शर्मनाक घटना थी कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पेशाब कर रहे हैं और फिर उनके पैर धो माफी मांगते हैं, नौटंकी करते हैं। तो दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, युवाओं पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, तो ये नकली हिंदुओं की सरकार केवल हिंदू मुस्लिम दिखाने के लिए करते हैं। और इसलिए हम राजस्थान में जीत रहे हैं बहुत मजबूती के साथ। रिपीट करें, छत्तीसगढ़ में हम 70 से ज्यादा सीट जीत के बना रहे हैं, एमपी में हम 155 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं और तेलंगाना में हमारी सरकार जो है 60 से ज्यादा सीटों पे बन रही है। मैं नहीं कह रहा, एक मिनट फाइनल कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के सर्वे और ये आईबी की रिपोर्ट, इसका जो सर्वे है वो कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं और इसका हम समर्थन कर रहे हैं। और हम धन्यवाद करेंगे देवतुल्य वोटर को कि आपने भाजपा को असली जगह पहचान दी और 2024 की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। जी अजय वर्मा जी बने रहिए, बिल्कुल बिल्कुल दे रही हूँ मैं। अजय वर्मा जी बने रहिए। मनोज यादव जी, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा इस स्टेटमेंट पे? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर एक कहावत चल रही है, 30% भूपेश काका, यानी 30% का मतलब 30% कमीशन लगातार लिया जा रहा है। किस तरह से भूपेश सरकार ने वहां की जनता को ठगने का काम किया। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए थे कि शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी का 2000 करोड़ का एक मामला आया। सौम्य अनवर ढेबर जैसे लोग शराबबंदी के मामले में, शराब के मामले के अंदर वो अंदर है। उसके बाद में कोयला घोटाला हुआ, सौम्य चौरसिया जेल के अंदर इनकी सेक्रेटरी थी। आपने देखा गोबर घोटाला तक इन्होंने किया, गोठान घोटाला किया, पीएससी घोटाला, युवाओं को छलने का काम किया, भाई भतीजावाद किया, योग्य लोगों को दरकिनार करने का काम किया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से महादेव ऐप के अंदर भी आपने देखा, महादेव के नाम को भी इन्होंने किस तरह से यूज किया, लोगों को सट्टेबाजी में लगाने का काम किया। और इनकी जितनी गारंटियां थी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार तो दे नहीं पाए, वो बेरोजगारी भत्ता भी ये लोग दे नहीं पाए। एक इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं आई। उसी तरह से अगर राजस्थान की बात करें तो इन्होंने कहा कि राजस्थान में हमने रोजगार दिया। अरे बेरोजगारी दर कितनी? 27% बेरोजगारी दर है राजस्थान के अंदर। वेट पेट्रोल के अंदर और डीजल सबसे महंगा कहीं मिलता है तो राजस्थान में मिलता है, हरियाणा की अपेक्षा, दिल्ली की अपेक्षा 13 रुपए महंगा है। और किस तरह से दलित महिलाओं को छलने का काम किया। एनसीआरबी का डेटा अभी बता रहे थे कि एनसीआरबी के डेटे की ये चर्चा कर रहे थे। एनसीआरबी के डेटे के तहत सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ, दलित महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। ये दलितों की बात करते हैं यहाँ बंद कमरों में बैठ करके, ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं। जरा मैं पूछना चाहता हूँ, आपको दलित महिलाओं पे अत्याचार दिखाई नहीं देता है, उनका शोषण दिखाई नहीं देता है, और आपके मंत्री और विधायक कहते हैं कि तो मर्दों का प्रदेश है। इस तरह के जो एफआईआर है वैसे एफआईआर होती रहती है, मर्दों के प्रदेश में इस तरह रेप होते रहते हैं। तो किस तरह से निर्लजता पूर्ण ये लोग बयान देते हैं। और इनकी जो प्रियंका वाड्रा जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो वहां राजस्थान में घूमती है, पिकनिक मनाने के लिए जाती है, लेकिन उन दलित महिलाओं के सुध नहीं लेती है। तो साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कुशासन, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, धर्मांधता, किस तरह से ये बड़े मुद्दे रहे हैं, जिससे पूरे राजस्थान को, पूरे छत्तीसगढ़ को इन्होंने कुएं में धकेलने का, अंधे कुएं में धकेलने का काम किया है। वहां की सजग, संकल्पबद्ध जो जनता है, वो सब जागरूक जनता है, उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार कमल खिलेगा राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। All right, and I'd like to leave the last word with Mr. Ajay Verma, who's been waiting rather patiently. Over to you. How would you respond? देखिए, जब पूरा देश जानता है कि इनका पाठ्यक्रम है ये, जब छत्तीसगढ़ में जनता ने देख लिया कि ये साफ हो रहे हैं, सरकार रमन सिंह नामक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं प्रज्वलित कर रहे हैं, तो शुभम सोनी टाइप एक जूस वाले के आदमी को इन्होंने अपने आईटी सेल से कहा झूठ बोलो, आपने अभी तक क्यों नहीं कहा कि शुभम सोनी नामक एक व्यक्ति को महादेव ऐप का घोटाला, इनसे पूछिए महादेव, वो जो शुभम सोनी जूस वाले को पकड़ के उसका नाम लिवाया, उसमें गाड़ी भी बीजेपी के कार्यकर्ता की थी और उसका वो अजय जी, आपने क्यों नहीं कहा कि मैं इनको नहीं जानता? I request both. यार ना बाहर बैठे हैं हम,
दूसरी बात यह है कि महादेव ऐप की परमिशन भारत सरकार ने दी थी, ना कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है। आपने बंद क्यों नहीं किया? नहीं, आप बंद तो भारत सरकार को करने, रजिस्ट्रेशन भारत सरकार ने करी है, हमने तो मांग करी। सोनी से आपका कोई लेना देना नहीं है। और अब आप वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए था। अब आप सुन लीजिए, देखिए, आप मध्य प्रदेश में आपके मंत्री भूपेंद्र तोमर के बेटे का 10,000 करोड़ का वीडियो एक जो वायरल हो रहा है, जो एक आदमी बैठा है कनाडा में, तो उसके बाद 40 सीटें आपकी कम हो गई। उस कनाडा में पूरे देश को पता है वो पैसा कहाँ जा रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने 10,000 करोड़ रुपए का वीडियो है, भेज दूं, सुना दूं आपको? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए, वो पूरे नहीं होने वाले हैं। 100 एकड़ जमीन मंत्री की पत्नी के नाम कनाडा में खरीदी गई। उसने कहा है आदमी ने कि मेरा ये पता है, मेरा ये फोटो है, मेरा ये वीडियो है, जांच कराइए और कितना पैसा कहाँ कहाँ गया है खनन में और औरों में। तो पूरे देश को पता है कि आप लूट और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पूरे देश में ऑपरेशन लोटस के लिए आपके जैसे आपके नेता करते हैं, कार्यकर्ता। अभी से ऑपरेशन लोटस याद आ गया, अभी तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने चोरी, तो आप चोरी की सरकार आपकी नहीं आ रही है। कुछ दिनों में अजय जी आप ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ेंगे, जाते हैं, निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे, खत्म होती है भाई। देखो, चोरी की सरकार को जो आप बचाना चाहते हो वो नहीं बचेगी, जनता समझ चुकी है। आपको मुंह तो 3 को हम फिर राह पर हम बैठेंगे किसी चैनल पे, एकदम बैठेंगे चैनल पे। अजय जी आपका स्वागत है, आप अजय भाई आप हैं और आपको बधाई, तो एडवांस में आप मैं समझ पा रहा हूँ आप इतने समझदार व्यक्ति, छाती पर पत्थर रख करके कांग्रेस का समर्थन करते हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। आप बधाई दे दो मुझे मनोज जी, आप यादव आदमी हो, बढ़िया आदमी हो। आप तो ओबीसी के साथ जो बर्बाद कर दिया इस देश की ओबीसी को, जो छलने का ठगने का काम करा है ना, ओबीसी सबसे ज्यादा सांसद अजय जी हमारे 85 सांसद हमारे हैं, आपके कुल सांसदों से दुगने सांसद ओबीसी हमारे हैं। आपने हमारे एमएलए सबसे ज्यादा हैं। रिकॉर्ड में पढ़ रहा था, ठीक है, 135। और आपने 2018 में आपको ध्यान में होगा नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा देने का काम किया। बीजेपी ने कुनवा जोड़ा। आप तो मंडल आयोग के अंदर भी मंडल आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं कर पाए। 135 MP तो लोगों की सिफारिशों को जवाहरलाल नेहरू ने लागू नहीं कर दिया। देखिए मनोज जी, आप बढ़िया आदमी हो, माकूल जवाब मिलेगा आपको, चिंता न करें। जनता तय कर चुकी है, समझ चुकी है कि अडानी को कमाई करवाते हैं, हम वो पैसा गरीबों को देंगे और गरीबी से अमीर 40,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट लग रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ वो अडानी का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में क्यों लगाया? एनओसी क्यों दी? 1 लाख करोड़ का जो राजस्थान में प्रोजेक्ट सोलर का दिया गया, उसमें एनओसी राजस्थान की सरकार ने क्यों दी? लेटर आ जाता है, क्यों नहीं अभी तक एमओयू रद्द किया गया? केरल के अंदर पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो क्यों नहीं रद्द हुआ आपके इंडी गठबंधन के लोग? सुबह बोलो, ने बंगाल के अंदर जो प्रोजेक्ट दिया है अडानी को, आज तक रद्द क्यों नहीं हुआ? ये अडानी करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों अडानी के प्रवक्ता बनते बार बार अडानी अडानी अडानी? सोचते रास्ते जाते ये अडानी मुद्दा आपको आता है। टैप रिकॉर्डर कब बंद होगा जी आपका, राहुल गांधी जी का? पिछले 9-10 सालों से लगा। All right. Let Mr. Verma finish his point. Let Mr. Verma finish his point, and then I'll have to wrap up this discussion due to paucity of time. Mr. Verma, last 5 seconds. देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस देश में जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा नामक छलावे वाली कंपनी से, झूठ की कंपनी से, इनका पाठ्यक्रम कभी प्रधानमंत्री खतरे में, कभी हिंदू खतरे में, अभी सनातन खतरे में, फिर अब ये रोजगार के नाम पर ठगते हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर ठगते हैं। तो कुल मिलाकर देश की जनता ने इनका नकाब उतार दिया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.